हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आई नो, तो ये रहेगा एक फटाफट सा रिवीजन सेशन फॉर ऑल योर चैप्टर्स, ताकि हम फटाफट से अपना पूरा सिलेबस कवर भी कर लें और हमारी रिवीजन भी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इकोनॉमिक्स में बेटा, जब भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी किसी एक बड़ी चीज़ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मॉडल, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, या हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो ये जितने भी मॉडल्स या फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं ऑफ आवर रियल लाइफ सिनेरियो। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अपनी जगह पर कांस्टेंट हैं, ताकि हम एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकें बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट व्हाट इट मीन्स। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो इनकम, राइट। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सर्कुलर फ्लो मॉडल या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप किसी भी नाम से इसे देख सकते हैं। और ये किस तरीके से स्टार्ट होता है। हमारे बेटा इकोनॉमी में दो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं हाउस होल्ड, राइट, और एक को हम बोलते हैं फर्म या फिर इंडस्ट्री। आपकी बुक में किसी भी नाम से ये हो सकता है, फर्म, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। अब ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये क्या कर रही हैं, हाउस होल्ड वो एलिमेंट है जिसके पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। अब मैम वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है लैंड। अब लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है, लैंड का मतलब है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, लैंड के अंदर। उसके बाद आता है लेबर। लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो लोग जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, हम जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज भी किस में आते हैं, लेबर में आते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा या फंडिंग जो लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, किसी चीज की प्रोडक्शन की जाती है या बिजनेस किया जाता है, उसे हम किस में डालते हैं, कैपिटल में डालते हैं। कैपिटल वो चीज है जिसके अगेंस्ट में सारी चीजें एक बिजनेस एक्वायर कर सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस आइडिया। अब कोई तो ऐसा चाहिए ना, 4 लोग बैठे हैं, अगर चारों लोग नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो नौकरी करेंगे किसके पास, कोई बिजनेस रन करेगा, उसके अंडर ही तो नौकरी की जाएगी। तो ये वो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की, कंसीव करने की मोटिवेशन लेकर आते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किसके पास होते हैं, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के पास ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमारे पास ही ये सारे जितने भी हमारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं, हमारे में से ऐसे लोग जो बिजनेस आइडिया लेकर आने वाले होते हैं, वो क्या स्टार्ट करते हैं, वो एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्म या फिर इंडस्ट्री, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, फर्म और इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और वो हाउस होल्ड से कहते हैं कि भाई मुझे ये रिसोर्सेस दे दो। आपको तो ये रिसोर्सेज चाहिए नहीं है, आपके पास लैंड का कुछ काम नहीं है, आपके पास लेबर का कुछ काम नहीं है, आपके पास पैसा ऐसे ही रखा है, आपको उसका कुछ काम नहीं है, तो ये सारे रिसोर्सेज किसे दे दो, मुझे दे दो, राइट। तो जो ये रिसोर्सेज हैं ये हाउस होल्ड से किसकी तरफ जाते हैं, फर्म्स और इंडस्ट्री के पास जाते हैं। तो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका फ्लो क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं FOP, वो जाते हैं हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, राइट। नाउ अब जो ये फर्म और इंडस्ट्री होती है क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनाते हैं। अब लेट से कोई भी चीज की अगर आप इंडस्ट्री लेंगे, आप लेट से आप ले रहे हैं कार्स की या फोन्स की या कोई भी आप चीज सोच सकते हैं, वो क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। अब जब वो प्रोड्यूस हुई तो अब वो उन्हें खरीदेगा कौन, उन्हें खरीदेंगे हाउस होल्ड, राइट। उसे कौन खरीदेगा, उसे खरीदेगा हाउस होल्ड, आप जैसे और मेरे जैसे लोग, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो गई कार्स की, अब कार्स कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदेगा, राइट। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करके ये इंडस्ट्री गुड्स या सर्विसेज क्रिएट करती है, उसे कंज्यूम कौन करता है, उसे कंज्यूम करता है हाउस होल्ड, राइट। अब ये तो बात हो गई एक्चुअल फ्लो की। इसमें क्या है, एक एक्चुअल गुड या एक एक्चुअल सर्विस या एक एक्चुअल कमोडिटी का
फ्लो हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अब लैंड किसको दे दिया हमने, फर्म को दे दिया। लेबर यानी कि चाहे सैलरीड एम्प्लॉयज हो चाहे वेज वाले एम्प्लॉयज हो, वो कहाँ जाके काम करेंगे, इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे। कैपिटल कौन देगा, हाउस होल्ड देगा, राइट। पैसे कौन लगाएगा, हाउस होल्ड लगाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो अब इनके पास आगे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन होगी, वो प्रोडक्शन करके जब गुड्स बना देंगे, उन गुड्स को कौन कंज्यूम करेगा, हाउस होल्ड उन गुड्स को कंज्यूम करेगा, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने कंज्यूम करेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक एक्चुअल फ्लो। यहां से जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और यहां से जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा एक्चुअल फ्लो। अब आ जाते हैं इस पर। अब हाउस होल्ड ने फर्म और इंडस्ट्री को लैंड दिया, उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलेगा, उसके अगेंस्ट में उन्हें मिलेगा रेंट। क्या मिलेगा, रेंट, ठीक है। लेबर, अब अगर आप और मैं काम कर रहे हैं कहीं पर तो हमें क्या मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी या फिर क्या मिलेंगी, सैलरी मिलेगी, राइट, राइट। अगर मैंने अपना कुछ पैसा दिया है तो उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, मनी अर्न्स इंटरेस्ट। और अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, राइट। क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब जो हाउस होल्ड है वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है बाय गिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म और इंडस्ट्री, राइट। अब आप पैसा कैसे कमाते हो, या तो आपके पास कोई रेंटल इनकम होगी, या आपके पास वेजेस और सैलरी होंगी, या आपको कहीं से इंटरेस्ट आ रहा होगा, या फिर आपको मुनाफा हो रहा होगा। अब सोच के देखिए, अगर मैं बिजनेस रन कर रही हूँ तो कहाँ से आएगा पैसा, प्रॉफिट से। अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो कहाँ से आएगा, वेजेस और सैलरी से। और अगर मैं सिर्फ बैठ के खा रही हूँ, मैंने कहा मैंने पैसा ब्याज पे चढ़ा रखा है या मैंने घर रेंट पे दे रखा है, तो मेरे पास क्या आएगा, रेंट और इंटरेस्ट आएगा। तो हाउस होल्ड पैसा कहाँ से अर्न करता है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसको देता है, फर्म और इंडस्ट्री को। उसके बदले में फर्म और इंडस्ट्री उन्हें क्या देती है, पेमेंट। क्या देती है, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने इन्हें दी है उसके बदले में हमें क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। चाहे वो रेंट हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। जब हमारे पास पैसा आ जाता है, हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाता है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, राइट। पैसा ही नहीं होगा तो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खरीदेंगे कैसे। अब मेरे पास पैसा है तो मैं कार भी खरीद सकती हूँ, बाइक भी खरीद सकती हूँ, फोन भी खरीद सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, डिमांड क्रिएट करूंगी। डिमांड किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कौन बना रहा है, फर्म एंड इंडस्ट्री बना रही है। और उसके बदले में मैंने क्या दूंगी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो यहां से यहां क्या आ रहा है मेरे पास, फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट आ रही है, और यहां से यहां मेरे पास क्या जा रहा है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक लूप कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए, राइट। ये किसका लूप है, ये है पैसे का फ्लो का लूप। यहां से यहां जा रही है पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां से यहां जा रही है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं एक्चुअल फ्लो की बात करूं तो ये देखिए, ये आउटर सर्कल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है, यहां से जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज, यहां से जा रही है हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो हमारे पास दो फ्लोज आए, एक एक्चुअल फ्लो, जो आपका आउटर सर्कल है वो क्या है, एक्चुअल फ्लो, और दूसरा हमारे पास क्या है, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, हमारा इनर सर्कल है। इसे बोला जाता है बेटा टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर्स क्यों है, क्योंकि हम दो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। और हम ये बता रहे हैं कि दो सेक्टर्स के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे बना रहता है। बेटा ये इकोनॉमी को समझने का आसान तरीका है कि इकोनॉमी में चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। तो ये इकोनॉमी का सबसे बेसिक वर्जन है, जहां पे हमारे पास सिर्फ दो एंटिटीज, सिर्फ दो एग्जिस्टेंस है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म और इंडस्ट्री। और हम देख रहे हैं कि उनके बीच में गुड्स और पैसे का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। सो दिस इज योर टू सेक्टर मॉडल। एक्चुअल में बेटा हमारे पास थ्री सेक्टर मॉडल भी होता है, फोर सेक्टर मॉडल भी होता है। उसमें क्या क्या चीजें आती रहती हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है गवर्नमेंट, फिर हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, उसके बाद आता है हमारे पास रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी तो होता है, ये थोड़ा सिर्फ कंट्री के अंदर काम हो रहा है, बाहर से सामान मंगाया जाता है, इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, सो दैट इज रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो ये होता है जो जिस मॉडल में हमारे पास गवर्नमेंट भी होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी होते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा ऑल सेक्टर मॉडल, राइट। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो ये बेटा हम मॉडल्स पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज दीज आर द क्लोजेस्ट थिंग्स टू एन एक्चुअल इकोनॉमी। अगर आप एक्चुअल इकोनॉमी को समझने की बात करोगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं। वो मॉडल क्या करता है, उस इकोनॉमी की बेसिक फंक्शन को, जैसे ये एक बेसिक फंक्शन हमें समझ में आया कि हाँ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, बीच में है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब मैंने कहा कि हाउस होल्ड क्या कर रहे थे, डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे थे फर्म और इंडस्ट्री को, वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, बैंक को पैसा दे रहे थे। अब जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था मैं कंपनीज में नहीं लगा रही थी, मैं किसको दे रही थी, बैंक में जाकर जमा कर रही थी। तो बैंक्स क्या करेंगे, आगे ये पैसा किसको दे देंगे, कंपनीज को दे देंगे, राइट। आगे वो क्या करेंगे, लोन्स देंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, यूजिंग दीज डायग्राम्स, यूजिंग दीज फ्लो मॉडल्स, राइट। तो ये है हमारा सबसे बेसिक फ्लो मॉडल जो आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। दिस इज अ 2 सेक्टर मॉडल। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अदर एलिमेंट्स जो आपके चैप्टर 1 में कवर होंगे, जैसे फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है, स्टॉक का कंसेप्ट क्या होता है, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर 1 है वो पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, वो है 2 सेक्टर मॉडल। एक इकोनॉमी को सबसे बेसिक एलिमेंट में समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्राइमरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन योर हाउस होल्ड एंड योर फर्म्स, और इसके अलावा हमारे पास पूरा जो हम पूरा फ्लो मॉडल पढ़ते हैं उसमें और क्या क्या होता है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। शेयर द वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं खुला पूछिए, ताकि मैं आपके एग्जाम्स तक आपकी पूरी तैयारी करा सकूं एंड आई स्टे मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। और अकाउंट्स का भी हमारे पास पूरा सिलेबस अवेलेबल है, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, शेयर्स अवेलेबल हो, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।